जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल एम्प्लॉयमेंट जर्निंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल नावरिया और आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीआईएसएफ ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एएसआई और हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जिसके लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 540। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में बिना किसी देरी के और विस्तार से। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है सीआईएसएफ की तरफ से। डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 26 सितंबर 2022 से और क्लोजिंग डेट यहाँ पर रखी गई है 25 अक्टूबर 2022 तक। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन। यहाँ पर आप पाएंगे कि मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और फॉर फिलिंग ऑफ द टेम्परेरी पोस्ट, जी हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा, टेम्परेरी पोस्ट है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। टेम्परेरी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं और हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आपको पे स्केल के बारे में बताया हुआ है कि पे स्केल क्या रहने वाला है। पे स्केल लेवल 5 रहने वाला है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए और लेवल 4 का पे स्केल रहने वाला है हेड कांस्टेबल के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उन पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले, एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन माध्यम से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड। इन सभी टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद इनका आयोजन भी तिथि के अनुसार किया जाएगा। रिटन एग्जाम जो होने वाला है वो होने वाला है आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा जो कि 2 भाषाओं में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड रिटन एग्जामिनेशन, एग्जाम के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद और पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद जो मेरिट बनाई जाएगी, पूरी इंडिया की मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के हिसाब से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें ही अगले फेज में जाने का मौका मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो पे स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है लेवल 5 और हेड कांस्टेबल के लिए जो पे स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है लेवल 4। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 29,200 से स्टार्टिंग होगी और 92,300 तक आप जा सकते हैं। साथ ही आपको प्लस में मिलेंगे यूजुअल अलाउंसेस यानी कि सामान्य वेतन भत्ते सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा और टाइम टू टाइम आपको ये वेतन भत्ते दे दिए जाएंगे। हेड कांस्टेबल के लिए भी वेतन भत्ते यहाँ पर रखे गए हैं। हेड कांस्टेबल के लिए लेवल 4 के अनुसार आपको पे किया जाएगा, 25,500 से स्टार्टिंग रहेगी और 81,100 तक आप जा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी नौकरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका पेमेंट भी बढ़ता जाएगा और वेतन और भत्ते इसमें शामिल रहेंगे जो कि समय समय पर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में आगे नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बारे में कि आपकी राष्ट्रीयता क्या होने वाली है, जो कि रहेगी कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज को यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, तो हम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट मेल, यहाँ पर अनरिजर्व के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 40, एससी के लिए टोटल वैकेंसीज 13, एसटी के लिए 7 और ओबीसी के लिए 25 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9। इस प्रकार डायरेक्ट मेल में टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं 94। डायरेक्ट फीमेल में टोटल वैकेंसीज हैं 10, जिसमें अनरिजर्व के लिए 6 सीटें हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, कोई भी सीट नहीं है यहाँ पर एसटी के लिए। ओबीसी के लिए 2 सीटें रखी गई हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट यहाँ पर रखी गई है। डिपार्टमेंटल एलडीसीई के लिए अनरिजर्व के लिए टोटल 11 सीटें, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। इस प्रकार टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं 18 और टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज होने वाली हैं वो रहने वाली हैं 122। और हेड कांस्टेबल में अगर हम बात करें तो हेड कांस्टेबल में टोटल वैकेंसीज होने वाली हैं 418, जिनको कैटेगरी वाइज इस तरह बांटा गया है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से इनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर द कैंडिडेट्स मस्ट हैव इंटरमीडिएट फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए 12th क्लास की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एज लिमिट क्या रखी गई है? एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, न्यूनतम आपकी उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम उम्र आपकी 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यानी कि SC और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है। अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC के लिए 3 साल की छूट यहाँ पर है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट के लिए जॉब कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए SC ST के अगर कोई कैंडिडेट हैं तो 45 साल से ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट जनरल EWS और OBC से आते हैं उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी छूट यहाँ पर देखने को मिल जाती है 3 साल की। और फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर रखे गए हैं फॉर द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स। ST के अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं, मेल के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी गई है। यानी कि मेल की हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर कम से कम और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर कम से कम। रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये सभी जो ट्राइब्स हैं, ये सभी जो जनजातियाँ हैं, उन सभी के लिए जैसे कि गहरवालियास, कुमाऊनियास, गोरखास, डोगरास, मराठास, इनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है हाइट में। इनके लिए मेल में 162.5 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद चेस्ट के लिए यहाँ पर मापदंड तय किए गए हैं फॉर द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST कैंडिडेट्स के अलावा यह मानक तय किए गए हैं। मेल के लिए यहाँ पर 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर तक होने चाहिए। फीमेल में यहाँ पर कोई भी मापदंड तय नहीं किए गए हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यहाँ पर 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए मिनिमम, और फुला करके 5 सेंटीमीटर इससे ज़्यादा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर। तो यहाँ पर फीस रखी गई है 100 रुपये और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस का भुगतान करना होगा 100 रुपये। और फीस का भुगतान आप ऑनलाइन करेंगे, किसी भी माध्यम से आप फीस का भुगतान कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग के थ्रू आप भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू, रुपे कार्ड्स के थ्रू, या फिर किसी भी UPI के माध्यम से आप फीस का भुगतान कर सकते हैं। और फीस की भुगतान की जो तिथि रखी गई है वो रखी गई है 25 अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर 2022 तक। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या आने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं आपको। पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D में आपका एग्जाम डिवाइड होगा। पार्ट A में रखा गया है जनरल इंटेलिजेंस, जिसके टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 25 यानी कि 25, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 25। जनरल नॉलेज के टोटल क्वेश्चन 25 और मैक्सिमम मार्क्स भी रहेंगे 25। अर्थमेटिक के लिए 25 क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं और 25 मार्क्स। जनरल इंग्लिश और हिंदी के लिए या तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करनी पड़ेगी या आपको हिंदी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 25 नंबर के। इस प्रकार टोटल समय आपको दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।